से चल रहा है और हम सब कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम सब अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और बहुत दर्द इस बात का होता है कि जो लोग वोट मांगने आते हैं वो हमारे जिले के पास वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों को समस्या होती है, हमारे लोग जब गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, हमारे लोगों को हमारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई में समस्या आती है, हमारे लोगों के साथ ब्लॉक में भ्रष्टाचार किया जाता है, हमारी बेटी बहनों पर जब बलात्कार होता है तो थाने में एक FIR दर्ज नहीं होती है। और तमाम ऐसे दल हैं जो आजादी का 78 साल में लगभग 40-50 साल सत्ता में रहने का काम किया है। आज वो लोग भी नीला पटका बांधकर बड़ी शान से घूम रहे हैं कि हम भी दलितों के हितैषी हैं, हम भी बहुजनों के हितैषी हैं और चुनाव आ गया है और फिर से हमें वोट दे दो, हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो। तो आप सबसे एक सीधा सवाल है कि हम सभी ने 78 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का तो काम किया, लेकिन हमारी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य मकान का, जो बाबा साहब समानता की बात करते थे और इस बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने का भरपूर कोशिश प्रयास मानवर कांचीराम साहब ने किया था। उसके बाद बिहार में जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों ने उस विचार को बहुत हद तक बढ़ाने का प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन आज जो 50-60 साल पहले जो समस्या थी आज भी वही समस्या है। अगर मेरा बात सही है तो एक बार हाथ उठाकर हामी भरने का काम कीजिएगा। क्या आज भी रोटी कपड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य मकान जैसे समस्याओं से हमारा समाज जूझ रहा है या नहीं जूझ रहा है? आज भी हमारे लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, किडनी लीवर कैंसर जैसे गंभीर बीमारी होती है, तो क्या एम्स और PMCH NMCH IGMS जैसे बड़े अस्पतालों में हमारे लोगों का बेड मिल पाता है या नहीं? तो फिर ऐसी सरकार का है जब हमारे लोगों का इलाज ही ना हो। मैं महीना के 10-15 दिन एम्स और IGMS जैसे अस्पतालों में घूमता है, अपने क्षेत्र अपने बिहार के लोगों की सेवा करता है, तो देखने को मिलता है कि जिसका मंत्री विधायक का पैरवी है उसको तुरंत बेड मिलता है और वो भी गरीब व्यक्ति तड़प कर मर जाता है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार सत्ता में बैठे लोग हैं और सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो कोई इंग्लैंड ब्रिटेन से नहीं आए हैं, हमारे वोटों से जीत कर गए हैं, मंत्री विधायक बने हैं और सदन में जाकर हमारे लोगों के साथ अत्याचार करते, हमारे लोगों के साथ शोषण करते हैं। तो हम सबों का अभी समय है जागने का, हम सबों को समय है अपने नेतृत्व को पहचानने का, हम सबों का समय है अपने लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का। और जब हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमारे बीच संघर्ष करने वाले लोग जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए संघर्ष करते हैं, गरीबों के लिए पुलिस लाठी खाते हैं, गरीबों के लिए जेल जाते हैं, वैसे लोग जब सत्ता में आएंगे, विधायक सांसद मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी जाकर हमारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे लोग पर जब जुल्म जाति होता है तो बहुजन में तमाम तरह की पार्टियां हैं जो बोलते हैं कि हम भी अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि जब बिहार में बेटी बहनों के साथ बलात्कार होता है या हमारे लोगों की हत्याएं होती है तो कोई संगठन या कोई पार्टी नहीं लड़ने आती है। अगर सिर्फ और सिर्फ संगठन दिखाई देती है तो सिर्फ संगठन का नाम है भीम आर्मी और समाज पार्टी। क्या इस बात से आप सहमत हैं? भीम आर्मी इस संगठन का नाम है जो अत्याचार शोषण और हमारे लोगों पर जातीय जुल्म जब होता है तो ईट प्रशासन और सरकार के साथ बढ़ाने का काम करते हैं, जेल लाने का काम करते हैं। तो हम सब आपसे गुजारिश करेंगे, यहाँ कोई राजनीतिक बातें नहीं हो रही है, हमारे लोग सोए हुए हैं और बिहार के तमाम जिलों में बहुजन भाईचारा सम्मेलन हो या बहुजन अधिकार सम्मेलन हो
तरह तरह के कार्यक्रम कर भीम आर्मी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर रेड्डी जी अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। एक दिन रात 2 बजा था, हम भी उन्हीं के फ्लैट पर थे। हम पूछे कि अध्यक्ष महोदय नींद नहीं आ रही हो क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, अरे यार क्या नहीं भाई, मुजफ्फरपुर में हमारे एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, मधुबनी में बलात्कार हुआ है, सासाराम में बलात्कार हुआ है, और ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। हमारे जो समाज के नेता हैं वो भाजपा के ग्रुप में अगर बैठे हुए हैं, फिर हमारी समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? सबसे बड़ा चिंता इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। और हमारे लोग सोए हुए हैं और हमारा काम है सोए हुए लोगों का जगाना। तो बिहार में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर रेड्डी से पूरे बहुजन समाज का उम्मीद जगा है और पूरे देश में एकमात्र उम्मीद जगा है तो शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और पूरे देश में जो एक क्रांति की आग चिंगारी बनकर भड़क रही है और पूरे देश के लोग पटपटी लगाकर देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद कहां तक जाता है। तो मैं आप सबसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई नेता अकेले आगे नहीं बढ़ता है। वह नेता आगे अगर बढ़ता है तो आपके वोट के माध्यम से आगे बढ़ता है, आपको कदम से कदम मिलाकर चलने से आगे बढ़ता है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद और बिहार में अमर रेड्डी जैसे नेताओं को आप मजबूत करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जहानाबाद की धरती से एक नया आगाज लीजिए और इसका अंजाम बहुत जल्द आने वाला है तो हमारे लोग बिहार विधानसभा और दिल्ली के लोकसभा में दौड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर रोटी कपड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य मकान के सवाल से हमारे लोग जुड़ रहे हैं और इसका समाधान यही है कि हम सब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को मजबूत करें। क्योंकि अगर हमारे लोग मजबूत नहीं होंगे तो हमारी लोगों की आवाज से उठाएगा। देश में लोकसभा 5 से 45 सांसद हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो गरीबों के लिए बात करते हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि एक बड़े पट्टू का लड़का 20 बेंच पर करेगा, उसी बेंच पर एक गरीब का लड़का करेगा, तभी देश में जाकर समानता का भाव आ पाएगा। आज तक यह सवाल यह प्रश्न किसी देश के नेता ने उठाने की क्षमता नहीं हुई। उन्होंने अभी सवाल उठाया कि जिस अस्पताल में जिस बेड पर एक पट्टी का इलाज चल रहा होगा, उसी बेड के बगल में एक गरीब का बच्चा का इलाज चल रहा होगा, तभी जाकर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का समानता का भाव आएगा। वैसा देश क्या हम लोग नहीं बनाना चाहते? वैसा बिहार क्या हम लोग नहीं बनाना चाहते? कल देख रहे थे SIR को लेकर सड़क प्रदर्शन चल रहा था, उसमें राहुल गांधी जी नीला पट्टे बांधकर बड़ी शान से घूम रहे थे। अरे भैया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके वंशज के लोग कई लोग प्रधानमंत्री रहे, कई लोग मुख्यमंत्री रहे, अगर आपको दलित से प्यार है, दलित से मोहब्बत है तो चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री बनाए, तब जाकर हमसे समझे कांग्रेस भी दलित का कैसी है। चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं नहीं, और ऐसे लोग को बिहार में नीतीश के रूप में देखना चाहते हैं कि नहीं? अगर देखना चाहते हैं तो उठिए, जानिए और भीम आर्मी को मजबूत कीजिए, आजाद समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, तभी जाकर माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और चंद्रशेखर आजाद जी का सपना पूरा होगा। मैं यहाँ तमाम नेतागण बैठे हुए हैं, सारे लोग अपने अपने जिले में लड़ाई लड़ते हैं। गया से सौरभ राज जी हैं जो पिछले साल संघर्ष के दरमियान जेल गए थे, और हमारे संगठन में वैसे ही लोग हैं जो गरीबों का दर्द चाहते हैं, गरीबों की रमलाई करते हैं। गरीबों पर जब जेल में अत्याचार होता है तो अपना सड़क आगे, अपना छाती आगे कर सड़क पर संघर्ष करते हैं, लाठी खाते हैं, गोली खाते हैं। अब कैसा नेता चाहिए वो आप सभी को समझना होगा। तो तमाम तरह की बातें हैं, समय का अभाव है, और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सब भी अपने गांव मोहल्ले में जाकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मजबूत बनाएंगे और एक नया नेतृत्व बिहार में प्रदान करने का काम करेंगे, जो नेतृत्व गरीबों के लिए काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा, दलितों के लिए काम करेगा, दलितों के लिए काम करेगा और हमारे समाज के साथ जब भी जो जुड़ होगा वह एक से बजाने का काम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सभी को जय भीम प्रस्तुत करते हुए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप सबका शुक्रिया करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।